अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7B। फर्स्टली 7B करने से पहले आपने 3 फार्मूलाज याद कर लेने हैं जिन पर ये पूरी एक्सरसाइज कंसिस्ट कर रही है। फर्स्ट है फार्मूला डिफरेंस फाइंड करने का। अब डिफरेंस फाइंड करने का फार्मूला क्या है कि आप सेकंड टर्म में से माइनस करोगे फर्स्ट टर्म को। एंड नेक्स्ट है T0 T नोड फाइंड करने का फार्मूला। उसमें आप क्या करोगे, T1 में से माइनस करोगे डिफरेंस को। और थर्ड फार्मूला है Tn। Tn मतलब nth टर्म या जनरल टर्म। Tn इज इक्वल टू Dn मतलब डिफरेंस को नंबर ऑफ टर्म्स से मल्टीप्लाई करना है और फिर आपने प्लस कर देना है T नोड को मतलब T0 को। अब फर्स्ट टर्म T1 क्या होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक सीक्वेंस गिवन है 7, 13, 19, 25 एंड 31। तो जो फर्स्ट टर्म होती है, जो फर्स्ट वैल्यू है उसको बोलते हैं T1। उसी तरह जो सेकंड है उसको बोलते हैं T2 एंड नेक्स्ट ऑन T3, T4। अब जब क्वेश्चन स्टेटमेंट में लिखा हो फाइंड अ फार्मूला फॉर द जनरल टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे आपको जनरल टर्म भी बोल सकते हैं, उसके अलावा nth टर्म भी बोला जा सकता है। तो आपने जस्ट याद रखना है कि जब भी जनरल टर्म या nth टर्म बोला जाए तो आपने Tn का फार्मूला फाइंड करना है। Tn में फॉर एग्जांपल ए पार्ट है, हम ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्टली 7, 13, 19, 25 एंड 31 अप टू सो ऑन। अब फर्स्ट है 7 मतलब T1 एंड सेकंड T2। हमने डिफरेंस फाइंड करना है, तो डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, T2 में से माइनस करेंगे T1 को। T2 है हमारे पास 13 माइनस 7, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 6। डिफरेंस आ गया। अब हमने फाइंड करना है T0 मतलब T नोड। T नोड क्या है, T1 माइनस डिफरेंस। अब T1 है हमारे पास 7 और माइनस किया 6, तो हमारे पास आंसर आ गया 1। अब नेक्स्ट हमने फार्मूला फाइंड करना था Tn का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स का या जनरल टर्म का, तो उसका फार्मूला था Dn प्लस T0 T नोड। अब D की वैल्यू हमारे पास आई थी 6, तो हमने 6 लिख दिया। नेक्स्ट n लिखा हुआ है तो n एज इट इज आ गया, प्लस T0 है हमारे पास 1, तो हमने 1 लिख दिया। तो ये हमारे पास Tn का फार्मूला बन गया जो उसने फाइंड करने के लिए कहा था। अब नेक्स्ट बी पार्ट भी सेम है। अब बी पार्ट में हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले डिफरेंस फाइंड करना है। डिफरेंस है हमारे पास T2 में से T1 माइनस करना है, तो -1 माइनस हमने फार्मूले का लगाया है T2 माइनस T1 है, तो T2 हमारे पास आ गया -1, ये वाला फार्मूले का माइनस एज इट इज। और नेक्स्ट T1 है -4। अब यहाँ पे 2 साइन एज सेम टाइम पे आगे हैं, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे हम ब्रैकेट यूज करेंगे, -1 माइनस माइनस प्लस और 4 एज इट इज, फिर प्लस माइनस माइनस 4 में से 1 माइनस किया 3 और ग्रेटर वैल्यू साइन आ जाएगा +3। नेक्स्ट में हमने फाइंड करना है T0 मतलब T नोड भी कह सकते हैं, T0 भी इसको बोल सकते हैं। T0 का फार्मूला था हमारे पास T1 माइनस D। T1 है हमारे पास -4 और माइनस करना है आपने डिफरेंस को मतलब 3 को, तो हमारे पास आंसर आ गया -7। अब हमने Tn के फार्मूले में वैल्यू को पुट करना है, तो Tn था, फिर हमने डिफरेंस की वैल्यू पुट करनी ही थी। डिफरेंस हमारे पास आ गया 3n n एज इट इज और -7। T0 की वैल्यू -7 थी, यहाँ प्लस साइन था तो प्लस माइनस माइनस होता है तो -7 आ जाएगा। तो आपके पास सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया 3n - 7। सी 60, 67, 74, 81, 88, ये हमारे पास सीक्वेंस गिवन है। सबसे पहले हमने डिफरेंस फाइंड कर लेना है। डिफरेंस है हमारे पास
67 माइनस 60, T2 में से T1 माइनस करना है तो आंसर आ जाएगा 7, मतलब D की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई। उसके बाद हमने फाइंड करना है T0, T0 को फाइंड करना है, मतलब फर्स्ट टर्म में से आपने माइनस करना है डिफरेंस, तो हमारे पास वैल्यू आ गई T0 की। उसके बाद आपने क्या करना है, Tn फाइंड करना है। तो Tn में सबसे पहला आप लिखते हैं डिफरेंस की वैल्यू 7 और n एज इट इज, और फिर प्लस T0 मतलब 53। तो ये आपके पास आ गई Tn की वैल्यू, मतलब जनरल टर्म की वैल्यू। उसके बाद है डी पार्ट। डी पार्ट में सीक्वेंस है आपके पास 14, 11, 8, 5, 2 अप टू सो ऑन। अब यहाँ पे डिफरेंस फाइंड करना है, T2 माइनस T1 है, तो T2 की वैल्यू है 11 माइनस 14, तो आंसर आ जाएगा -3। उसी तरह T0 है हमारे पास T1 माइनस D, T1 है हमारे पास 14, माइनस करना है डिफरेंस को, तो -3। यहाँ पे 2 वैल्यूज एट अ टाइम है तो ब्रैकेट आ जाएगी। 2 साइन से जब इकट्ठे आ जाए तो आपने क्या करना है, ब्रैकेट यूज करनी है। यहाँ पे आ जाएगा 14 माइनस माइनस प्लस और 3, 14 प्लस 3 इज इक्वल टू 17। अब आपने Tn का फार्मूला फाइंड करना है, Dn प्लस T0 था, तो Tn एज इट इज, जनरल टर्म एज इट इज, D की वैल्यू थी हमारे पास -3, N एज इट इज और प्लस 17। तो ये आपके पास आ गया डी पार्ट का आंसर। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। गिवन दैट द nth टर्म, अब लिखा हुआ है गिवन दैट, मतलब ऑलरेडी गिवन है, आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं है। nth टर्म ऑफ Tn ऑफ अ सीक्वेंस इज Tn इज इक्वल टू 2n प्लस 5, मतलब आपको ऑलरेडी फार्मूला गिवन है, आपने वो फार्मूला लिखना है, Tn इज इक्वल टू 2n प्लस 5। नेक्स्ट है दी फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है। फिफ्थ टर्म लिखा हुआ है जब भी आपके पास कोई भी वैल्यू गिवन हो और उसके ऊपर TH लिखा हो, तो आपने क्या करना है, आपने डायरेक्ट लिख देना है ये आपको क्या गिवन है, n की वैल्यू, n क्या हो गई 5। फर्स्ट आई पार्ट में n की वैल्यू 5 गिवन है, तो आपने यहाँ पे n की जगह पे 5 पुट कर देना है, T5 इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट भी n लिखा हुआ है तो हमेशा जो वैल्यू पुट करनी है वो ब्रैकेट में करनी है। उसके बाद प्लस 5 आ जाएगा, 2 5 10 और प्लस 5 इज इक्वल टू 15 आ गया, मतलब T5 का आंसर आपके पास आ गया 15। उसी तरह सेकंड पार्ट में उसने क्या किया, n की वैल्यू चेंज कर दी है, 8 कर दी है। तो सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, सेम फार्मूला यूज करेंगे, Tn इज इक्वल टू 2n प्लस 5 है। अब यहाँ पे n की वैल्यू चेंज हो गई है, n की वैल्यू हमारे पास आ गई है 8, तो हमने क्या किया, T8 इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट 8 ब्रैकेट क्लोज प्लस 5 आ गया, 8 2 16 एंड प्लस 5, तो आंसर हमारे पास आ गया 21, मतलब T8 की वैल्यू हमारे पास आ गई 21। अब आपने क्या करना है, इस वैल्यू को और T5 की वैल्यू को यूज करना है और उसको थर्ड पार्ट में यूज करते हुए आपने आंसर फाइंड करना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ फिफ्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब आपने एलसीएम फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम एलसीएम फाइंड करेंगे 15 एंड 21 का। तो यहाँ पे सबसे पहले 3 के टेबल से किया, 3 5 15 एंड 3 7 21, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास एलसीएम फाइंड करना है। नेक्स्ट हम 5 के टेबल से करेंगे, 5 1 5 एंड 7 एज इट इज आ गया, क्योंकि प्राइम नंबर्स थे तो हम इसको नेक्स्ट प्राइम नंबर्स को डायरेक्ट कर लेंगे, 5 1 5 एंड 7 एज इट इज। उसके बाद 7 के टेबल से करेंगे, 7 1 7। अब यहाँ पे 3 वैल्यूज आ गई आपके पास, 3 5 एंड 7, तो आप तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं एलसीएम
इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो यहाँ पे आ गया 3 5 15 और 15 को 7 से जब करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 105। नंबर 5 एक्सरसाइज 7B। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है दी फर्स्ट 4 फिगर्स ऑफ सीक्वेंस आर एज शोन। फर्स्ट 4 फिगर्स शो की गई हैं। कंप्लीट दी टेबल, टेबल को कंप्लीट करना है। नंबर ऑफ पॉइंट्स गिवन है आपको 1 2 3 4 5 6 एंड नंबर ऑफ सेगमेंट्स आपने फिल करने हैं आई पार्ट में। अब यहाँ पे नंबर ऑफ पॉइंट्स क्या है और नंबर ऑफ सेगमेंट्स क्या है। यहाँ पे जैसे एक लाइन है, एक लाइन में एक डॉट उन्होंने दिया हुआ है, तो डॉट को उसने बोला है नंबर ऑफ पॉइंट्स, और जो पॉइंट लगाने से जितने पार्ट्स बने हैं उसको बोला है नंबर ऑफ सेगमेंट्स। जैसे एक डॉट लगाने से 2 पार्ट्स बनते हैं, 2 डॉट्स लगाने से 3 पार्ट्स बन रहे हैं। तो इसका मतलब है कि 1 डॉट पे 2 सेगमेंट्स हैं, तो उन्होंने लिख दिया 1 + 1। उसी तरह 2 डॉट्स पे 3 सेगमेंट्स हैं, तो 2 + 1। नेक्स्ट में क्या होगा, 3 + 1 हो जाएगा। उसी तरह 4 + 1 और 5 + 1 एंड 6 + 1 आ जाएगा। और नेक्स्ट हम उसका आंसर लिख लेंगे 3 + 1 4। उसी तरह 4 + 1 5 हो गया, 5 + 1 6 और 6 + 1 7 आ गया हमारे पास आंसर। उसी तरह नेक्स्ट हम करेंगे सेकंड पार्ट। हैंस राइट डाउन द नंबर ऑफ सेगमेंट्स देयर विल बी व्हेन 49 पॉइंट्स डिवाइड द गिवन लाइन सेगमेंट्स। मतलब एक लाइन सेगमेंट गिवन है, उसमें 49 पॉइंट्स हैं, तो आपने बताना है कि कितने लाइन ऑफ सेगमेंट्स होंगे। 49 पॉइंट्स है, लाइन ऑफ सेगमेंट्स कितने बनेंगे। तो सिंपली आपने यहाँ पे लिखना है लाइन ऑफ सेगमेंट्स या नंबर ऑफ सेगमेंट्स, नंबर ऑफ सेगमेंट्स। जब आप इस सीक्वेंस को गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जब एक पॉइंट लगा था तो 2 सेगमेंट्स है, मतलब हर नेक्स्ट आने वाली सेगमेंट में 1 का इंक्रीज हो रहा है। जब 1 का इंक्रीज हो रहा है इट मींस यहाँ पे आपके पास 49 अगर पॉइंट्स हैं तो 49 में 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ सेगमेंट्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे आ गया 50। उसके बाद है नेक्स्ट थर्ड पार्ट, हाउ मेनी पॉइंट्स आर नीडेड टू डिवाइड अ गिवन लाइन सेगमेंट इनटू 101 सेगमेंट्स। अब हमने फाइंड करने हैं नंबर ऑफ पॉइंट्स। थर्ड पार्ट में हमने नंबर ऑफ पॉइंट्स फाइंड करने हैं। तो पॉइंट्स जो हैं वो क्या हैं, सेगमेंट से 1 लेस है, 1 क्या हम करेंगे माइनस करेंगे, 101 - 1, तो हमारे पास क्या आ गया 100 पॉइंट्स। मतलब 100 पॉइंट्स होंगे तो हमारे पास लाइन ऑफ सेगमेंट्स कितने बनेंगे 101। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। द फर्स्ट 4 फिगर्स ऑफ द सीक्वेंस आर एज शोन। फर्स्ट 4 फिगर्स शो की गई है। जैसे एक सर्कल है, सर्कल जब एक सर्कल है तो उसमें इंटरसेक्शन नहीं है। जैसे ही हम एक और सर्कल ड्रा करते हैं तो उसमें इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाता है। इंटरसेक्शन पॉइंट अब क्या होता है, जब 2 सर्कल्स ओवरलैप किए हैं तो जो सेंटर में पॉइंट है जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को मीट किए हैं, जब वो एक दूसरे को मीट कर रहे हैं तो उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इट मींस एक सर्कल से 0 इंटरसेक्शन पॉइंट बनता है, 2 सर्कल से 1 बना, 3 से 2 बन गए। इसी तरह 4 फिगर्स आपको ऑलरेडी शो की गई हैं, आपने ड्रा करनी है नेक्स्ट 5th और 6th फिगर। 5th फिगर में आपने 5 सर्कल्स को ओवरलैप करवाना है और 6 फिगर में आपने 6 सर्कल्स को ओवरलैप करवाना है, जैसे यहाँ पे आपको ऑलरेडी शो कर दिया गया। आपने क्या किया, उन फिगर्स को ओवरलैप करवाया तो आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस आ गए और सर्कल्स आ गए। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में उसने लिखा हुआ था नेक्स्ट 2 फिगर्स को ड्रा करना है जो ऑलरेडी आपको शो कर दी गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कंप्लीट द टेबल। टेबल कंप्लीट करना है, नंबर ऑफ फिगर्स गिवन है और नंबर ऑफ इंटरसेक्शंस बिटवीन दी सर्कल आपने फिल करने हैं। फॉर एग्जांपल 1 है फिगर तो 0 इंटरसेक्शन पॉइंट था, 2 थी तो उसमें 1 था। फिर नेक्स्ट 3 है, 3 में क्या आ गया 2 आ गई।
उसके बाद 4 में 3 इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं, 5 में 4 हैं, 6 में 5। अब हमने लास्ट वाला फाइंड करना है कि n नंबर ऑफ फिगर्स में कितने इंटरसेक्शन पॉइंट्स होंगे। अगर आप नोटिस करो तो यहाँ 0 था, 0 में अगर हम ये लिखें 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, 0 आ गया। उसी तरह 2 माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास आ गया 1, 3 माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास 2 आ गया। उसी तरह 4 माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास आ गया 3। अब यहाँ पे 5 माइनस 1 किया तो 4 आ गया, 6 माइनस 1 किया तो 5 आ गया। अब आपने क्या करना है, आपने जब nth टर्म का फार्मूला बनाना है इस तरह के क्वेश्चंस में, आपने सिंपली नोटिस करना है कि जो वैल्यू चेंज हो रही है, जैसे 1 2 3 4 चेंजिंग आ रही है वैल्यूज में, जब वैल्यू में चेंजिंग आ रही है इट मीन्स आप उसकी जगह पे क्या मेंशन कर दोगे, n। और जो वैल्यू कांस्टेंट चल रही है, जैसे हमारे पास 1 कांस्टेंट चल रहा है और माइनस साइन भी कांस्टेंट चल रहा है, मतलब उसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रही, तो आप उसको एज इट इज लिख दोगे जैसे -1। तो हमारे पास जो nth टर्म का फार्मूला बना है वो क्या है, n-1 बन गया। ऑफ इंटरसेक्शंस का फार्मूला n-1। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ n फाइंड करना है, विच दी सर्कल्स इन दी फिगर हैव 28 इंटरसेक्शन। के अगर आपकी जो फिगर है उसमें 28 इंटरसेक्शंस होते हैं तो आपने फाइंड करना है नंबर ऑफ सर्कल्स कितने होंगे। तो नंबर ऑफ सर्कल्स फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, n-1 इज इक्वल टू 28 आ जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ इंटरसेक्शन का फार्मूला है। तो यहाँ पे -1 हो रहा है, n क्या के साथ -1 लिखा हुआ है, -1 ऑपोजिट साइड पे जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 28 प्लस 1 इज इक्वल टू 29 आ गया, मतलब नंबर ऑफ सर्कल्स कितने आ गए, 29। नंबर 8 एक्सरसाइज 7b, द फर्स्ट 4 फिगर्स ऑफ अ सीक्वेंस आर एज शोन। फर्स्ट 4 फिगर्स शो की गई हैं ऑलरेडी आपको, तो आपने क्या करना है, नेक्स्ट 2 फिगर्स ड्रा करनी है। यहाँ पे ऑलरेडी शो कर दी गई हैं आपको फिगर्स। अब इनको ड्रा किस फॉर्म में करना है वो मैं आपको बता देती हूँ, इजी वे बता देती हूँ कैसे ड्रा करना है। फर्स्टली आपने क्या करना है, एक बिग ट्रायंगल बनानी है। अब फिगर नंबर 5 है अगर उस पे, तो आपने क्या करना है, 5 लाइन्स को ड्रा करना है। जब 5 लाइन्स ड्रा हो जाएंगे 3 4 एंड 5। अब उसके बाद आपने क्या करना है, 5 स्ट्रेट लाइन्स ड्रा करनी है, 1 2 3 4 एंड 5। 5 स्ट्रेट लाइन्स ड्रा हो गई। उसके बाद आपने क्या करना है, ऑपोजिट डायरेक्शन की 5 लाइन्स ड्रा करनी है, लेकिन ख्याल रखना है कि यहाँ पे जो जहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है वो उसको मीट करे। जैसे यहाँ पे फर्स्ट अगर हम ड्रा करते हैं, यहाँ पे जैसे ये मीट पॉइंट आ रहा है उनका, तो वो लगाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करेंगे, जो मीट पॉइंट आ रहा है उस पे लगाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट वाली पे, उसके बाद उससे नेक्स्ट वाली पे। टोटल 5 लाइन्स होंगी जो एक दूसरे से मीट कर रही होंगी। अब लास्ट वाली लाइन जब आप इसको ड्रा कर लोगे तो ये आपके पास ट्रायंगल्स ड्रा हो जाएंगी। आपने स्केल यूज करके ड्रा करना है तो आपकी फिगर एग्जैक्टली इस फॉर्म में ड्रा होगी जैसे यहाँ पे फिगर में शो की गई है। उसके बाद नेक्स्ट है कंप्लीट दी टेबल। टेबल को कंप्लीट करना है। आपके पास फर्स्ट 2 वैल्यूज ऑलरेडी गिवन है। जब आप फिगर की ट्रायंगल्स को काउंट करोगे तो आपके पास ये फर्स्ट 6 जो वैल्यूज हैं वो आपके पास आ जाएंगी। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर्स की वैल्यू गिवन है। जब परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यू है तो यहाँ पे अगर फिगर नंबर 1 है तो 1 में 1 प्लस किया तो आपके पास आ गया फर्स्ट वैल्यू, मतलब 1 + 1 2 होता है तो 2 का स्क्वायर 4 बन जाता है। उसी तरह 9 है तो 9 कैसे आया, 2 + 1 करने से और उसका स्क्वायर लेने से। उसी तरह नेक्स्ट 3 + 1 और उसका स्क्वायर फाइंड किया तो हमारे पास थर्ड वैल्यू आ गई। अब लास्ट में हमने फाइंड करना है n। मैंने आपको जब फार्मूला एक्सप्लेन किया था कि आप किस तरह n की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। आपने क्या करना है, सिंपली जो चीज आपके पास कांस्टेंट है, जो सेम आ रही है, उसको आप एज इट इज लिखोगे।
लेकिन जो चेंज हो रही है, जिसमें चेंजिंग आ रही है, जैसे 1 2 3 4, जिसमें चेंजिंग आ रही है, आप क्या करोगे, उसकी जगह पे n मेंशन करोगे। जैसे ब्रैकेट सेम है, ब्रैकेट 1 2 3 चेंज हो रहा है तो इसका मतलब इसकी जगह n आ जाएगा, प्लस 1 1 1 चेंज हो रहा है, इसका मतलब यहाँ 1 आ गया, सेम आ रहा है, सॉरी 1 1 1 सारा क्या है, कांस्टेंट है, सेम चल रहा है, 1 आ जाएगा, ब्रैकेट एज इट इज और स्क्वायर एज इट इज। तो ये आपके पास इस फॉर्म में ये फार्मूला आ गया। अब नेक्स्ट उसने कहा है फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। अब नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड करनी है इन दी 20th फिगर। 20th फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड करनी है, मतलब आप ये फार्मूला यूज करोगे और इसमें n की वैल्यू पुट कर दोगे, क्योंकि यहाँ पे 20 के ऊपर th है, मतलब n की वैल्यू गिवन है। तो आपने सिंपली क्या करना है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स लिखनी है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इज इक्वल टू n+1 होल स्क्वायर है। n की वैल्यू आपको गिवन है 20, +1 किया और स्क्वायर लिख दिया। अब 20 + 1 क्या होता है, 21, स्क्वायर एज इट इज आ गया। अब 21 का स्क्वायर आपने फाइंड कर लेना है, तो 21 का जब स्क्वायर फाइंड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 441। तो मतलब नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी हो जाएंगी, 441। अब नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। n फाइंड करना है फॉर विच द फिगर हैज 121 स्मॉल ट्रायंगल्स, जिसमें 121 स्मॉल ट्रायंगल्स हो, आपने वो वैल्यू फाइंड करनी है कि उसमें n की वैल्यू कितनी होगी। तो आप सिंपली यहाँ पे क्या करोगे, n+1 होल स्क्वायर है इज इक्वल टू 121 है। तो आप देखोगे 121 किसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, n+1 आ गया इज इक्वल टू 121। 11 का परफेक्ट स्क्वायर है तो 11 आ गया। अब +1 है, ऑपोजिट साइड पे जाके -1 हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 11 -1, तो आंसर आ गया 10। मतलब 10th वाली फिगर में स्मॉल ट्रायंगल्स कितनी आएंगी, 121। 9 एक्सरसाइज 7b, कंसीडर द फॉलोइंग पैटर्न। ऑलरेडी आपको एक पैटर्न गिवन है, आपने क्या करना है, राइट डाउन दी 6th लाइन इन दी पैटर्न। 6 लाइन लिखनी है, यहाँ पे इज इक्वल टू से पहले उसके आंसर्स लिखे हैं, तो आपने आंसर को नहीं देखना, आप पहले क्या करोगे, वैल्यूज को देखोगे। जैसे फर्स्ट लाइन में 1 2 3 4, मतलब 1 1 इंक्रीज हो रहा है, तो नेक्स्ट 5th फिगर में क्या होगा, 1 इंक्रीज हुआ तो 5 आ गया और मल्टीप्लाई। नेक्स्ट है 4 5 6 7, 7 के आगे 8 आ जाएगा, 8 5 40 आ गया। उसी तरह ये 5th फिगर होगी। अब 6 वाली फाइंड करेंगे, तो 6 वाली फिगर में आपने क्या करना है, 5 के बाद 6 आ जाता है और 8 के बाद 9, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 9 6 54, तो 54 आ गया हमारे पास 6 लाइन का आंसर। अब उसी तरह नेक्स्ट है डिड्यूस द वैल्यू ऑफ k। k की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। यहाँ पे हमें 208 एग्जैक्ट गिवन है कि हमारे पास आंसर 2 वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके 208 आता है, और ये हमारे पास फैक्टर्स गिवन है। जैसे यहाँ पे 6 और 9 फैक्टर बन रहा है, उसी तरह k और k+3, मतलब कोई ऐसी वैल्यू लेनी है जिसमें 3 का डिफरेंस आ रहा हो। जैसे 5 और 8 में 3 का डिफरेंस है, 6 और 9 में 3 का डिफरेंस है, 1 और 4 में 3 का डिफरेंस है। उसी तरह आपने कोई 2 वैल्यूज लेनी है जिनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ जाता है 208। तो हमारे पास, जैसे हमारे पास अगर हम लेते हैं 13 × 16, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आता है 208। जैसे 13 है, 13 में 3 प्लस किए तो 16 बन जाता है। तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या हो गई, 208 इज इक्वल टू k, ब्रैकेट k+3 था, तो k की वैल्यू आ गई 13 और k+3 को सॉल्व किया तो 16 आ गया। तो सिंपली आपने लिख देना k इज इक्वल टू 13।
उसी तरह नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 7B। कंसीडर द फॉलोइंग नंबर पैटर्न आपको गिवन है और राइट डाउन दी फिफ्थ लाइन आपने लिखनी है। यहाँ पे आप देखो फर्स्ट टू ओड नंबर्स को प्लस करके हमारे पास 4 आया, 4 किसका स्क्वायर था वो लिखा और 1 + 1 करने से उस स्क्वायर को मजीद एक्सपैंड कर दिया उन्होंने। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, 9 तक उन्होंने ओड नंबर्स लिखे हैं, तो इसका मतलब नेक्स्ट फिफ्थ लाइन में एक नेक्स्ट आने वाला ओड नंबर ऐड होगा, जैसे 1 + 3 + 5 + 7 + 9। अब 9 के बाद ओड नंबर आता है 11 ऐड किया तो हमारे पास आता है 36। अब 36 जो है वो क्या है, 6 का स्क्वायर है, वो लिख दिया। अब 6 स्क्वायर को उन्होंने क्या लिखा है, 5 + 1 होल स्क्वायर लिख दिया। तो ये आपके पास आ गई 6th लाइन, मतलब आई पार्ट का सोल्यूशन आ गया। उसके बाद है हमारे पास सेकंड पार्ट, गिवन दैट b = 169। तो यहाँ पे b की वैल्यू उसने दी हुई है 169। उसके बाद उसने बोला है a, c एंड d की वैल्यू फाइंड करो, जो कि हमारे पास इस लाइन में गिवन थी। अब स्टार्टिंग में देखें यहाँ पे a, b एंड c और d 4 वैल्यूज गिवन है, जिसमें से एक ऑलरेडी उसने बता दी है और 3 हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पे अगर आप ऊपर वाली वैल्यू से उसको जज करते हैं तो हमें उसने दी है b की वैल्यू। अगर b देखो जैसे 25 है तो उसका स्क्वायर फाइंड किया, मतलब हमने देखा वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो हमारे पास किसकी आ जाएगी, c की वैल्यू। जैसे अगर हम 169 है तो हम देखें 169 किसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, c हमारे पास कैसे आएगा, अगर हम 169 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास c आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 13, मतलब c की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 13। अब उसी तरह d क्या है, c की वैल्यू में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास d आ जाएगा। तो हम सिंपली क्या लिख लेते हैं कि d + 1 किसके इक्वल है, c के। तो d + 1 = c हमारे पास था 13। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 13 - 1 = 12। तो d हमारे पास क्या आ गया 12। नेक्स्ट है हमारे पास, हमने c भी फाइंड कर लिया, d भी फाइंड कर लिया, b हमें ऑलरेडी गिवन था, a फाइंड करना था। अब a फाइंड करने का मेथड क्या है कि हम c + d करेंगे तो हमारे पास a आ जाएगा, c + d करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। अब c की वैल्यू क्या है हमारे पास 13 और प्लस 12 करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे आ गया 25 = a।